वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। बच्चों, आज मैथ के सीरीज में हम लोग एक बार फिर से पहुंचे हैं क्लास 12 के लिए। और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7.2, जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जान लें। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रखना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो हम लोग चलिए इंटीग्रेशन से ये एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल जो कोई रहेगा उसको दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में मान लेना, अदर वेरिएबल के फॉर्म में मान लेना, जो कि इंटीग्रेशन को बच्चों आसान कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आपको डिफरेंशिएशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को बनाने के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो कि 3x² बाय 1 + x³ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर डायरेक्ट जाओगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए या फैक्टराइजेशन मेथड से जाओगे तो यहां पे होगी प्रॉब्लम। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि किसी एक टर्म को हम लोग t मानते हैं इसमें। अब t किसको मानना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। t किसको मानना है, देखो एक्चुअली में नीचे वाला टर्म जो है, इंटीग्रेशन में हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि नीचे वाला टर्म गायब हो जाए ताकि सिर्फ ऊपर में टर्म बचे और उसको हम इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये मुझे समझना है कि दो फंक्शन है इसमें, एक ऊपर है एक नीचे है। 1 + x³ है, दो टर्म है, और एक 3x² ऊपर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लीजिए 1 + x³, ठीक है। 1 + x³ को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 मिलेगा, x³ का क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा, ठीक है। यानी इसको डिफरेंशिएट करके जो टर्म मिल रहा है, नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके जो टर्म मिल रहा है वो 3x² ऊपर है, यानी इसका डिफरेंशिएशन 3x² है। तो जिसको आप डिफरेंशिएट किए हो उसको आप मान लोगे t, और t उसको मानना है, ये भी ध्यान में रखना है, जिसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट हो टर्म। जैसे 1 + x³ का डिफरेंशिएशन पहले से सेट है 3x², तो 1 + x³ को हम लोग t यहां पे मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान ले लेट 1 + x³ = t, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। 1 + x³ का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, और इधर भी t का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन आपको 0 मिलेगा बच्चों, और x³ का क्या मिलेगा, 3x²। और इधर क्या मिल रहा है बच्चों, देखो dt/dx। मैं इस dx को इधर लिख देता हूं, 3x² हो जाएगा dx, अब बराबर मिलेगा आपको dt, 3x² = dt। अब आपको यह देखना है कि अगर आप 1 + x³ को t माने हैं तो देखिए 3x² dx जो कि ऊपर में टर्म है 3x² dx, इसको आप क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप dt, ठीक है। 3x² dx को क्या मान लेना है, dt मान लेना है। तो आइए एक्सप्रेशन आपका कैसा होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, 3x² बाय 1 + x³ dx, ठीक है। आपने क्या किया, 3x² dx के बदले, इसके बदले मुझे क्या रख देना है, 3x² dx के बदले dt रख देना है, और 1 + x³ के बदले क्या रख देना है, t रख देना है। इसको क्या माने हुए थे, t माने हुए थे, इसको t, इसके बदले t रख देना है। अब 1/t का इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, 1/t को अलग कर लो। 1/t का होता है बच्चों log t, और बेस में ही रहता है, और +c कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब आप t किसको माने हुए थे, क्योंकि t के टर्म में तो आंसर देना नहीं है, t किसको माने हुए थे हम लोग, 1 + x³ को। तो यहाँ पे t के बदले हम लिख देंगे 1 + x³, और +c इसका हो जाएगा आंसर। अब सवाल है बच्चों कि इतना इसको नहीं करना है, जैसे ये इसको t मान लिया है तो मुझे इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझो कि जिसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट हो, इस क्वेश्चन में जो टर्म दिया हुआ है उसको आपको क्या मान लेना है, t मान लेना है, ठीक है। अब 1 + x³ को बच्चों t माने। अब इस टर्म से मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके इस टर्म तक जाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 + x³ को आपने t माना, ठीक है। तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो। जैसे x³ है तो x³ में 1 + x³ मतलब x का फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए,
तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और किसके रिस्पेक्ट में आपकी है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx लगा देना। अच्छा t का इधर डिफरेंशिएशन होगा t के टर्म में, t का डिफरेंशिएशन होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा t के टर्म में, और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, t के रिस्पेक्ट में, तो dt लगा देना है। दैट इज 3x² dx का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं dt के बराबर होगा। यानी जो जिसका फंक्शन है, इधर x फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इधर t फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला और भी एग्जांपल देखोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्या है e का पावर 10 इनवर्स x, ठीक है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म कौन कौन है, एक e है, ठीक है, दूसरा टर्म है 10 इनवर्स x और तीसरा टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको किसी भी एक टर्म को t मानना है। अब किसको मानना है t, ये समझो जरा। जैसे मान लो सपोज करो हम e को t मान लिए, e को, तो भाई e का डिफरेंशिएशन तो e ही होता है, तो अगर एक e को हम t मानेंगे तो दूसरा e भी सेट होना चाहिए। दूसरा कहीं e दिख नहीं रहा है, इसको हटाओ। चलो दूसरा टर्म बच रहा है 10 इनवर्स x। अब 10 इनवर्स x को यदि हम t मान लें, 10 इनवर्स x को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी नीचे में क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इसमें सेट है, जो कि इसमें सेट है। इसका मतलब है कि 10 इनवर्स x को यहां कुछ माना जा सकता है, ताकि इसका डिफरेंशिएशन पहले से दिख रहा हो इस टर्म में। तो अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, और 2x टर्म कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन में, इसलिए किसको मानना पड़ेगा t। अब आप समझ रहे हो, आई होप कि समझ रहे हो। 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x को क्या मान लोगे, यहाँ पे t मान लोगे। लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स x इक्वल टू t। क्लियर है? चलो इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां लगा देना आपको dx, और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो यहां हो जाएगा dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dt। यानी आप इस टोटल टर्म के बदले क्वेश्चन में dt रख सकते हैं, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए नाउ i इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, e का पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको क्या मानना है, e के पावर 10 इनवर्स x को क्या मान लिया हम लोग, t मान लिया, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है आपको, dt। तो ये हो जाएगा e का पावर t dt। ठीक है, अब e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होगा, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं हम लोग। अब e का पावर t किसको माने हुए थे हम लोग, 10 इनवर्स x को, तो यहाँ पे ये 10 इनवर्स x हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है बच्चों, कि सबसे पहले उस टर्म को मुझे t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट हो। ये चीज आपको नोटिस करना होगा, देखना होगा कि किसको मुझे t मानना है और किसको नहीं t मानना है। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। i इक्वल टू मान लो दिया है साइन cos x इंटू साइन एक्स dx, ये दिया है। अब इसमें हम लोग किसको t माने और किसको t नहीं माने। ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में कि यहां पे भी 3 फंक्शन है। साइन को अगर आप कुछ मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos। अब इस cos कोई बाहर सेट होना चाहिए, cos आपको बाहर दिख नहीं रहा है, ये तो साइन थीटा के टर्म में दिख रहा है आपको। अगर हम cos को कुछ मानेंगे, cos को, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन। चलो माइनस को अभी हटाओ, लेकिन साइन तो मिल रहा है। अगर हम इसको कुछ मान ले तो आपको ये साइन x बाहर दिख रहा है, तो यहां पे क्या करें हम लोग, cos x को t मान लें, cos x को लेट cos x इक्वल टू t मान लेते हैं। ठीक है, अब cos x को डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आएगा माइनस साइन x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और t को डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हम लोग, t के रिस्पेक्ट में, तो dt लिख देंगे, और यहां हो जाएगा बच्चों sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन जरा ना, i इक्वल टू क्या दिया हुआ है, i इक्वल टू दे रखा है sin cos x इंटू साइन एक्स dx, sin x dx। चलो अब देखो जरा, अगर हम लोग इसमें साइन के बदले तो साइन ही लिखना है, और cos x को हम लोग क्या मान बैठे, t मान बैठे, sin t।
अब देखो यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स के बदले हम लोग को क्या लिखना है, माइनस डी टी लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी। तो माइनस साइन बाहर आ गया, तो यहाँ बचा साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो ये होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टी और माइनस साइन पहले से भी बाहर में था और ये प्लस सी हो जाएगा। दैट इज आपका आंसर होगा कॉस टी प्लस सी। और यहाँ पे टी के बदले बच्चों हम लोग रख देंगे, टी के बदले क्या रख दें, कॉस एक्स। दैट इज फाइनल आंसर इज कॉस एक्स प्लस सी। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यानी इस इंटीग्रेशन में इसी को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वेरिएबल जो है cos x उसको हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, ठीक, ताकि हमारा प्रॉब्लम इजी हो जाए, बनाने के लिए आसान हो जाए। चलिए अब देखते हैं जरा चैप्टर का प्रॉब्लम्स। चैप्टर का प्रॉब्लम क्या है इसको देखते हैं जरा। इसमें भी आसान प्रॉब्लम्स है बच्चों, आप कर सकते हो इजिली। देखो जरा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों i बराबर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x ये दो टर्म आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो देखो जरा 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, ये टर्म नहीं मिला। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो यहां से मुझे 2x मिल सकता है, यानी इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन पहले से ऊपर में सेट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसको मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। देखिए जिसका डिफरेंशिएशन सेट हो, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, dt by dt, दैट इज 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों dt के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, i इक्वल टू दे रखा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2x dx के बदले हम लोग क्या रखेंगे, देखो 2x है और ये dx है, तो 2x dx के बदले क्या रख दें, dt रख दें, ठीक है। 2x dx के बदले dt, चलो सर मैंने रख दिया dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बच्चों, t, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अब यहाँ पे आप 1 बाई टी को अलग कर सकते हो, 1 बाई टी dt लिख सकते हो। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों जानते हो ये होता है log mod ऑफ x, या x सिर्फ लिख सकते हो mod ऑफ x प्लस c, लेकिन यहाँ हो जाएगा log t के बराबर, log t, क्योंकि 1 बाई टी है तो log mod ऑफ t प्लस c के बराबर है, दैट इज log मॉड ऑफ t किसको माने होते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों log x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसमें हम लोग किसको t माने, तो सबसे पहले आप देखो कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अगर हम log x को t मानते हैं, log x को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, जो कि यहां पे सेट है, नीचे में x है, देख लो जरा, इसको अगर यहां लिखोगे तो dx बाय x लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन लेट log x इक्वल टू t, log x को हम लोग t मानेंगे, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएशन बच्चों होगा 1 बाई एक्स dx, और बराबर हो जाएगा ये dt का t का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो 1 बाई एक्स dx को, दैट इज dx बाई x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dt लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखो जरा एज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लो जरा। क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बाई x dx, क्लियर। अब यहां पे देखो जरा i इक्वल टू हो जाएगा, तो log x को क्या मान बैठे हो, log x को t माने हैं तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे देखो बच्चों dx बाई x के बदले हम लोग क्या रख देंगे, dt रख देंगे, dx बाई x के बदले dt, यानी t स्क्वायर dt हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हटा दो, यहाँ t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, t का पावर 2 प्लस 1, एक पावर जोड़ दो कितना हो जाएगा t क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा प्लस c,
टी किसको माने हुए थे हम लोग? लॉग एक्स को। तो यहां पे हो जाएगा लॉग एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। क्लियर है? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी, सो इजी। चलिए इसको एरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। थर्ड नंबर, आई इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। देखिए इस क्वेश्चन को सोचना कैसे, आपको कैसे सोचिएगा कि किसको मानना है। अगर इसमें भी आप सोच रहे हैं कि अगर हम log x को t मान ले, log x को t मान ले, तो इसका इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1 बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स आपको कहीं अलग नहीं दिख रहा है, अलग से 1 बाय एक्स कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 बाय एक्स है प्लस में x log x है, 1 बाय एक्स अलग से नहीं दिख रहा है। अब अलग से नहीं दिख रहा है तो क्या करें? 1 बाय एक्स लाना पड़ेगा मुझे, अगर log x को t मानते हो, क्योंकि और कोई चारा हम लोग के पास नहीं है। अगर आप इस पूरा को x प्लस एक्स लॉग एक्स को आप t मान लोगे तो और फंसोगे, और फंसोगे। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अब इसको u इंटू v पे ब्रेक करना पड़ेगा, और जो डिफरेंशिएशन आएगा वो टर्म आपको एक्सप्रेशन में होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन में ये टर्म होना चाहिए। तो ये तो होने से रहा, तो इसमें बच्चों 1 बाय एक्स लाना ही बेहतर होगा। और 1 बाय एक्स लाने के लिए आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां पे x इस दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां बचेगा 1 और प्लस log x। और हम लोग ये चाह भी रहे थे कि log x को अगर हम कुछ माने तो 1 बाय एक्स मुझे चाहिए, इंटू में 1 बाय एक्स मुझे चाहिए, तो अब मिल जाएगा। अब यदि हम पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को मान लो, लेट 1 प्लस log x को आप t मान सकते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेट है। 1 का 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स होगा, dx बराबर मिलेगा t का डिफरेंशिएशन 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dt हो जाएगा ये। और आप dx बाय या x को आप क्या लिख सकते हो? dt लिख सकते हो। अब कैसा हो जाएगा ये क्वेश्चन, कैसा हो जाएगा देख लो जरा। एच प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था? i बराबर, यहां से शुरू करते हैं, 1 बाय, ये टर्म यहां लिखते हैं 1 बाय x इंटू 1 प्लस log x dx, ये लिखते हैं। अब देखो जरा, 1 बाय 1 प्लस log x को क्या माने हो? 1 प्लस log x को हम लोग t माने हुए हैं, तो यहां पे हम लोग t लिख देंगे। और dx बाय x, ये जो टर्म है dx और बट्टा में जो x है, इसके बदले हम लोग dt लिख देंगे, क्योंकि dx बाय x को क्या लिखे? dt लिखे। चलिए अब सॉल्व किया जाए। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन आप जानते हो, log mod ऑफ t प्लस c। तो log t किसको माने हुए थे आप? t माने हुए थे हम लोग 1 प्लस log x को, तो mod ऑफ 1 प्लस log x प्लस c हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें समझना क्या था? समझना ये है कि आप जिस टर्म को t मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन आपको पहले से एक्सप्रेशन में देखना होगा कि पहले से सेट है या नहीं। ठीक है, वो सेट होना जरूरी है, बिना उसको सेट किए हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम बच्चों। 4 नंबर प्रॉब्लम क्या है? तो चौथा नंबर प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया भी था, एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया था, sin x इंटू साइन कॉस एक्स। ये देखो बच्चों सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, और ये मैंने आपको बताया था। तो आप जाके उसी सॉल्यूशन को आप दोबारा लिख लें तो बेहतर होगा, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अभी cos x को क्या मान लिए थे? t मान लिए थे, और इसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट है, cos x का माइनस साइन x। चलिए 5 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। 5 नंबर प्रॉब्लम में क्या है? साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी। इसमें किसको माने सर? अच्छा देखो, किसको मानोगे? दोनों को मानो, दोनों तो टी रेशियो जी है ना? कोई साइन को ज्यादा मानता है, कोई कॉस को। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा। इसमें आप किसी भी दो टर्म को, एक टर्म को आप टी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। साइन का कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो आप बेहतर क्या होगा? साइन ए एक्स प्लस बी को ही कुछ मान लिया जाए,
साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया जाए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। उसके बाद जो टर्म है वही लिखो, ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा? 0। और ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। और टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी टी। ये हो जाएगा बच्चों ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखो जरा, cos ax प्लस बी पहले से मौजूद है, cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स को ऐसे ही रखते हैं, cos ax प्लस बी डी एक्स को ऐसे ही रखते हैं, और ये a को इधर ले आते हैं dt बाई ए, ताकि हम इसके बदले dt बाई ए लिख सकें। ठीक है, चलिए i इक्वल टू अब क्या होगा? अब क्या होगा? i इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में? साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। ठीक है, तो यहां पे बच्चों इसको हम लोगों ने क्या मान लिया है? इसको मान लिया है हम लोगों ने t, और इस टोटल के बदले मुझे क्या रखना है? dt बाई ए। साफ साफ दिख रहा है, ये dt बाई ए रखना है। क्लियर है? अब देखो जरा, t का इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, और a भी नीचे में है तो a भी डाल देंगे। क्योंकि a है कांस्टेंट टर्म तो a को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे एक स्टेप अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो 1 बाई ए टी डी टी इसको लिख सकते हैं। अब आपको t का इंटीग्रेशन मिल जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे a भी है नीचे में तो a भी मैंने डाल दिया, प्लस c हो जाएगा। अब बताओ जरा, t किसको माने थे आप? साइन एक्स प्लस बी को। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस बी का स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई टू। ये भी आंसर आपको ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप साफ साफ देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट क्या है सर? बुक को सामने रखो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो, उसके बाद पढ़ाई करो। ऐसे देखते मत जाओ, नहीं तो नींद आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, 6 नंबर प्रॉब्लम क्या है? 6 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्लियर है? तो इसमें क्या करना है बच्चों, एक्स प्लस बी को ही मुझे कुछ मानना होगा। रूट के अंदर जो टर्म है, मैक्सिमम टाइम देखिए जब भी रूट वाला प्रॉब्लम होता है तो रूट के अंदर जो टर्म रहता है उसे ही कुछ मानना होता है। ठीक है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, तो हम लोग मान ले, सॉल्यूशन देखो, लेट ए एक्स प्लस बी जो रूट के अंदर टर्म है इसको मान लो, हम लोग मान लिए ठीक, सपोज करो। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और बी का तो 0 हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, डी टी। यानी dx के बदले हम लोगों को रखना होगा dt बाय ए। क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन क्या है? एज आई इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। चलिए अब देखिए जरा, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के बदले हम क्या रख दें? टी रख दें। एक वेरिएबल के बदले दूसरा वेरिएबल टी रख दिए, और dx के बदले बच्चों क्या रख दें? dt बाय ए, dt बाय ए। तो ये हो जाएगा 1 बाय ए, और रूट टी को आप लिख सकते हो टी का पावर हाफ dt। ठीक है, अब टी का पावर हाफ है तो यहां पे x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय ए, टी का पावर हाफ, टी के पावर हाफ में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3/2। तो टी का पावर हो जाएगा 3/2, और इसको डिवाइड भी कर देंगे 3/2 से, तो 2/3 ऊपर चला जाएगा, 2/3, और ये a बच रहा है, और ये बचेगा टी का पावर 3/2 प्लस सी, यहां भी सी जोड़ दो, कांस्टेंट टर्म जोड़ना होता है। ठीक है, और 2/3a, टी किसको माने थे बच्चों? ax प्लस बी को, यानी यहां पे हम लोग ax प्लस बी का पावर कर देंगे 3/2 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इसमें कोई टर्म दिया हुआ नहीं था, और ऐसे भी x वाला जो लीनियर फंक्शन होता है पावर में 1 रहता है, तो उसको आप मानोगे तो
डेफिनेटली dx के बदले ही dt आएगा, x तो गायब ही हो जाएगा डिफरेंशिएट करोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 7 नंबर प्रॉब्लम। आइए हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम। i इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों x रूट अंडर x प्लस 2 dx। मैंने अभी अभी क्या कहा था, ज्यादातर क्वेश्चन में जो रूट के अंदर जो टर्म रहता है उसे ही हम लोग को टी मानना पड़ता है। ठीक है, तो बिना संकोच के, निसंकोच आप रूट के अंदर वाला जो टर्म है दैट इज x प्लस 2, इसको क्या मान लोगे, टी मान लोगे। और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और 2 का तो 0 हो जाएगा। और t का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। दैट इज dx के बदले आप लिख सकते हो dt। ठीक है, dx के बदले dt लिख दिए। चलिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है सर, x प्लस 2 को तो आप t मान लिए, फिर इस x को क्या लिखे। तो देखो बच्चों, जब आप कोई टर्म मानते हो t के फॉर्म में मान रहे हो x प्लस 2 को, तो dx को भी हम लोग t के फॉर्म में लिखते हैं और इस x को भी मुझे t के फॉर्म में लिखना होगा। यहां से क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे t के टर्म में। t के टर्म में कितना हो जाएगा, t माइनस 2, ये 2 को इधर भेज दो तो t माइनस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में x के बदले t माइनस 2 डाल देंगे। ठीक है, एज क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू x रूट अंडर x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन है। चलो, तो यदि आप x प्लस 2 को t माने हैं, बात को समझना जरा, तो x को भी मुझे t के टर्म में ही लिखना होगा। मुझे यहाँ x सारा गायब चाहिए, पूरा डिसअपियर करना होगा, x को यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है। तो x के बदले हम लोग क्या रखें, x के बदले t माइनस 2 रखें, और यहाँ रूट x प्लस 2 के बदले क्या रख दिए, x प्लस 2 के बदले t रख दिए, और dx के बदले डायरेक्टली क्या पुट कर देना है आपको, dt पुट कर देना है। ठीक है, आप इसे एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो t माइनस 2 और रूट t को लिख लो t का पावर हाफ, t का पावर हाफ। अब t के पावर हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। i इक्वल टू ये हो जाएगा t इंटू टी का पावर हाफ, कितना हो जाएगा, तो t का पावर यहाँ कितना है बच्चों, 1, 1 और हाफ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3/2, और माइनस 2t का पावर हाफ 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बचेगा बच्चों dt। अब t का पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसान, तो t का पावर 3/2 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5/2, और ये 5/2 से डिवाइड भी कर दो, माइनस 2t, हाफ है पावर में, तो पावर में 1 जोड़िए, हाफ में 1 जोड़िएगा, 3/2 आएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा 3/2, और प्लस ये हो जाएगा c। ये 2/5 को आप ऐसे उल्टा करके लिख सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा t का पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 t का पावर 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू बच्चों मुझे यहां रख देना है 2/5। t किसको माने हुए थे हम लोग, x प्लस 2 को, तो यहां पे आप x प्लस 2 का पावर 5/2 लिख दो, माइनस 4/3, और यहां भी x के बदले, t के बदले x प्लस 2 का पावर 3/2 रख के यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रॉब्लम। 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है, 8 नंबर प्रॉब्लम, ये तो सेम लग रहा है, i इक्वल टू x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो इसमें भी आपको 2 टर्म दिख रहा है, कौन कौन सा टर्म, एक x और एक 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर आप x को t मानोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर इसको क्या मानोगे ये मानना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रूट के अंदर जो टर्म है, मैक्सिमम टाइम रूट के अंदर जो टर्म होता है उसे ही हम लोग कुछ मानते हैं। चलो किसको मान ले, t 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान, और यहां पे देखो बच्चों 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहां लिख देंगे t का 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में dt। अब यहां पे देखो x dx तो दिख रहा है प्रॉब्लम में, लेकिन ये 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 को उधर भेज दो ताकि हम x dx के बदले इस प्रॉब्लम में कुछ रख सके। तो x dx का वैल्यू हो जाएगा बच्चों dt/4 के बराबर, dt/4 के बराबर। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लो, i इक्वल टू x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx है।
चलिए इसको हम लोग ऐसा लिख लें 1 प्लस 2x², और ये x को इस dx के साथ चिपका दे ताकि हम x dx के बदले क्या रख सकें, dt/4 रख सकें। तो आइए अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा, देखो रूट अंडर 1 प्लस 2x², 1 प्लस 2x² को हम लोग मान बैठे हैं t, तो रूट के अंदर हो जाएगा t, और x dx के बदले हम लोग रख देंगे dt/4। तो ये भी हो जाएगा सॉल्व। रूट t को बच्चों क्या लिखेंगे, t का पावर हाफ, और ये 1/4 को बाहर कर लो, ये जो dt/4 था इसमें 1/4 को बाहर कर लिया जाएगा। तो 1/4 इंटू टी का पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर 3/2, क्योंकि हाफ प्लस 1 कर दो और नीचे में उसी पावर से डिवाइड कर दो, तो ये 2 दूना 4 कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। टी का पावर 3/2 प्लस, यहाँ पे भी सी जोड़ दो प्लस सी, ये ऐसे भी 2 ऊपर जाता तो 2 दूना 4 करता ही, तो 1/6 टी का पावर 3/2। टी किसको माने हुए थे हम लोग, 1 प्लस 2x² को, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2x² का पावर 3/2 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है, पूरा क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 9 नंबर प्रॉब्लम। 9 नंबर प्रॉब्लम क्या है, 9 है बच्चों, I इक्वल टू 4x प्लस 2 रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 dx। देखिए मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करते हैं कि रूट के अंदर जो टर्म रहता है उसी के हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो लेकिन t अगर इसको आप मानिएगा तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्योंकि जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और वो डिफरेंशिएशन आपके प्रॉब्लम में सेट होना चाहिए। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। क्या 2x प्लस 1 है एक्सप्रेशन में, 2x प्लस 1 है, आपको नहीं दिख रहा होगा हो सकता है, लेकिन 2x प्लस 1 है बच्चों। यहां अगर 2 कॉमन ले लें हम लोग इसमें, तो 2x और इसमें बचेगा 1, और ये हमारा डिफरेंशिएशन पहले से सेट है। तो डिफरेंशिएशन सेट रहेगा तो उसको हम लोग t मान सकते हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन देखिए, लेट x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t के बराबर, ठीक है। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और 1 का तो 0 हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और इधर t का क्या हो जाएगा 1 किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dt। यानी 2x प्लस 1 dx के बदले आप dt लिख सकते हैं। तो अब यहां मुझे बच्चों इस प्रॉब्लम में 2x प्लस 1 सेट करना होगा, एज प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है 4x प्लस 2 रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 dx। तो यहां पे मुझे सेट करना है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 सेट करने के लिए यहां पे क्या करो, यहां 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे यहां तो 2x प्लस 1 मिलेगा, और इस टर्म को ऐसे ही रहने दो क्योंकि इस टर्म को हम लोग t मान चुके हैं, t माना जा चुका है। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा बच्चों, इसके बदले इसके और इसके बदले यानी 2x प्लस 1 इंटू dx के बदले क्या पुट कर देंगे, dt। 2x प्लस 1 इंटू dx के बदले dt पुट करना है, और इसको क्या मानना है बच्चों, रूट अंडर इसके अंदर t, और 2x प्लस 1 इंटू dx के बदले dt ये लिख देना है। चलिए अब इसको t का पावर हाफ कर लो, t का पावर हाफ रूट को लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहां पे बच्चों t का पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां देखो i इक्वल टू t के पावर हाफ का, t का पावर हाफ है तो हाफ का ही जोड़ दो, 1 जोड़ दो इसमें 3/2 हो जाएगा, और यहां नीचे में भी 3/2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3, और t के बदले बच्चों रख दो, t किसको माने हुए थे हम लोग, t माने थे x² प्लस x प्लस 1 को, तो यहाँ पे हम t के बदले x² प्लस x प्लस 1 इसका पावर कर देते हैं 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये 9 नंबर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बारीकी क्या समझना है, बारीकी ये समझना है कि किसे t मानना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को किसे t मानना है, तो मैंने आपको भरपूर सिखाया किसको t मानना है। अच्छा ये देखो जरा, ये क्वेश्चन है 1/x माइनस रूट x dx। चलिए इसमें आपको दिख रहा होगा रूट x भी है x भी है, अगर x को कुछ मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन रूट x तो होता नहीं है, अगर रूट x को कुछ मानते हो
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। कहने का मतलब अगर हम इसको कुछ माने तो ये डिफरेंशिएशन मुझे सेट चाहिए जो कि आपको एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो भाई √x तो मुझे चाहिए किसी भी तरह, नीचे में √x चाहिए। नीचे में √x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे में √x लाने के लिए आप क्या करो, इस x में 2√x छुपा रहता है, मालूम होगा आपको, x को √x into √x लिख सकते हो। अब इसमें आपको √x कॉमन ले लेना है, दोनों में √x कॉमन ले लेना है। तो √x कॉमन लोगे तो इसमें मिलेगा √x - 1 dx। चलिए नीचे में √x लाना था तो इसके लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ा, कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां से यदि मान लो लेट ये √x - 1 को हम लोग कुछ मान ले, √x - 1 बराबर t, तो √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x dx और t का डिफरेंशिएशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, यानी dt। तो देखो बच्चों यहाँ पे dx/√x मेरे पास पहले से सेट है और यहां भी dx/√x है, 2 नहीं है तो 2 को उधर भेज दो, 2 को भेज दो, जैसी आज्ञा, 2dt dx/√x, इसको क्या मान लेंगे, 2dt। अब हमारा एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, अब हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा, एज i इक्वल टू जो कॉमन लिए हुए थे वो टर्म को आप दोबारा यहां पे लिखिए, 1/√x इंटू √x - 1 dx। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो 1/√x - 1 को क्या माने हैं, √x - 1 को, तो √x - 1 को हमने मान लिया है t, तो यहां पे इसके बदले मैंने t रख दिया। और ये देखो dx/√x के बदले क्या रखना है, 2dt। ठीक है, तो dx/√x के बदले मुझे रख देना है, dx/√x के बदले 2dt। ठीक है, अब 2 टर्म बाहर चला जाएगा, 2 इधर बचेगा सिर्फ 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, और 1/x का आप जानते हो log x होता है, तो log mod ऑफ कितना हो जाएगा, t + c। ठीक है, तो यहां से बच्चों आप 2 log और mod t का वैल्यू आप रख सकते हैं, t का वैल्यू कितना है, √x - 1, तो यहां रख दो √x - 1 + c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब बच्चों एक चीज समझो कि बहुत सारे इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको डायरेक्टली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बना सकते हो, उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। चलिए आइए समझते हैं वो फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में बनाने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि अगर नीचे कोई फंक्शन है, मान लो fx, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट है f' dx, यानी नीचे कोई फंक्शन है fx और उसका डिफरेंशिएशन f' ऊपर सेट हो, तो इसका आंसर आप लोग बच्चों लिख दो log ऑफ fx, log ऑफ fx, ये f जो एकदम लंगड़ा रहा था, fx प्लस c। ठीक है, log ऑफ fx प्लस c। आप लॉग में मॉड भी लगाते हो तो मॉड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, नीचे में sin x दिया और ऊपर में cos x, जानते हो ये cot x का फॉर्मूला है। ठीक है, नीचे में sin x है, ऊपर में cos x है, यानी नीचे में जो फंक्शन है उसको आप fx मान लो और इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, f'(x). ठीक है, तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है क्या, log या ln लिख लो, log fx लिखना है, fx के बदले यहां पे क्या आ रहा है, fx के बदले sin x, तो log mod ऑफ कितना हो जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लो एग्जांपल, जैसे अभी अभी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, 2x/1 + x² dx। देखो साफ साफ ये नीचे में जो फंक्शन है, नीचे में इसको मान लो तुम क्या, fx, और इसको डिफरेंशिएट करो, 1 + x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, और ये 2x देखो ऊपर सेट है, यानी ऊपर में फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट है, ये f'(x) है। अब इसका आंसर क्या लिखोगे, log और डायरेक्ट fx लिख दो, दैट इज mod ऑफ 1 + x² प्लस c। ठीक है, और भी देखो, और भी देखो, और भी क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए एक फंक्शन मैं यहां नीचे दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, ये log x है और नीचे में है 1 बाय log x इंटू एक्स। चलिए इसको करते हैं। इसमें देखिए एक फंक्शन आप अलग अलग कर लो। देखो जरा इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। नीचे में तो जो फंक्शन है log x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स बाय log x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इस टर्म को भी यही लिखोगे, ये x ही नीचे ही आएगा तो 1 बाय एक्स log x हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करो आप, इसको मान लो fx है, ये क्या है fx, और इसका डिफरेंशिएशन देखो, log x का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, log x का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, यानी कि ये है f डैश x, यानी नीचे है fx और ऊपर क्या है f डैश x। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो log fx। log fx का मतलब क्या, fx के बदले क्या, यहाँ क्या है log x, तो log x प्लस c। ये सब आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव में काम देता है। ठीक है, जब भी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से बना सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 7.2 का। आज के लिए इतना ही। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।